श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा साल में सिर्फ 2 दशमी ऐसी होती है जो कि तुलसी जी की लकड़ी के दीपक वाला उपाय करना होता है। आपकी जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस दिन पूरी होती है। और अगर मृत्यु लोक में रहते हुए आपको आनंद की, यश की प्राप्ति करनी है तो कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन इस तुलसी की लकड़ी के दीपक वाला उपाय आज अपने घर पर करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और यह आखिरी मौका है जो कि कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है जिसके अंदर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि भैया जो इस बार की जो एकादशी है, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह, दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो रहा था कि कब करना है, 12 को या 13 को, कौन से दिन शुभ मुहूर्त है, किस समय पर करना होता है, क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए। तो उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाकर के उसे जरूर देखिएगा। सबसे बड़ा जो पुण्य होता है इस दुनिया में वो होता है कन्यादान का, और जब आप तुलसी विवाह करवाते हो, जब उसका कन्यादान करते हो ना, तो उसका संपूर्ण फल आपको इसी जीते जी प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जो होगा वो होगा तुलसी की लकड़ी के दीपक वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, आप उपाय कर करके थक चुके हो लेकिन आपकी इच्छा भोले बाबा तक पहुंच ही नहीं रही है, सब कुछ करके देख लिया, उपाय कर करके आप थक चुके हो, हार चुके हो, और अगर आपको मृत्यु लोक में रहते हुए, यहां तक कहा गया है मृत्यु लोक में रहते हुए आनंद की, यश की प्राप्ति करनी है, तो कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको लेनी होगी तुलसी जी की लकड़ी। आपके सबके घर में तुलसी जी होंगी, ये तोड़नी नहीं है, इस तरीके की सूखी लकड़ी जो भी मिल जाए, इस चीज का ध्यान रखना। कौन सी? सूखी लकड़ी जो भी मिल जाए, जो नीचे टूटी हुई है, आप उसे काम में ले सकते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लकड़ी लेनी है बड़ी सी, और उसके छोटे छोटे या तो 7 या फिर 11 टुकड़े आपको कर लेने हैं। छोटे छोटे आपको 7 या 11 टुकड़े इसके कर लेने हैं। 7 या 11 टुकड़े करने के पश्चात सभी को एक साथ इस तरीके से आपको रखना है, और हो सके तो इसके ऊपर या तो कलावा लपेट दो, है ना। कलावा नहीं है तो आपके पास में रुई होगी, तो रुई को इसके ऊपर लपेट करके इसकी एक लंबी बाती जैसे अपन बनाते हैं ना, वैसी लंबी बाती आपको, तुलसी जी की लकड़ी की लंबी बाती आपको बना लेनी है। तो जिस जगह पर आप दीपक के अंदर लंबी बाती लगाते थे, उस जगह पर अब जो बाती लगेगी वो तुलसी जी की लकड़ी की बाती लगेगी। ध्यान रखना, जब आप इसे दीपक में डालेंगे ना, तो दीपक में डालने से पहले इस पूरी की पूरी लकड़ी की जो यह बाती आपने बनाई है, गाय के घी के अंदर डुबो करके आपको इसके अंदर रखना है, और बाकी इसी दीपक के अंदर आपको गाय का घी भरना है। इस तरीके से आपको यह दीपक तैयार करना है। अब दीपक तैयार करने के पश्चात शाम के समय पर यह कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। गाय का घी आपको लेना है। आपके घर में जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का कोई सा भी स्वरूप हो, जैसे लड्डू गोपाल जी है, जब आप शाम की आरती करते हो, या फिर सत्यनारायण जी है, तो शाम की आरती जब आप करोगे, है ना, शाम की आरती जब आप आपके घर में होगी, तो इस दिन कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन आपको आरती करनी होगी इस तुलसी दल के दीपक से। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप आरती करने लगो तो आरती करने से पहले एक बार घंटी जरूर बजा दीजिएगा, और उसके बाद में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की आरती इस तुलसी दल के दीपक से जो व्यक्ति कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामना तो पूरी होती है, उसे इस जीवन में मृत्यु लोक में आनंद की, यश की प्राप्ति होती है। और जब आप अब घंटी बजाते हो ना, आपके घर में मां लक्ष्मी का भी आगमन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के साथ ही होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है वो किन लोगों के लिए, कि देखिए अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है ना, जो कि बहुत ज्यादा क्रोध करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाए स्वभाव का है
है ना। बच्चा हो सकता है, आपका पति हो सकता है, बेटी हो सकती है, कोई भी जो ज्यादा क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ा करता है, अपशब्द बोलता है, या फिर गलत रास्ते पर जा चुका है ना, गलत रास्ते पर जा चुका है, पथभ्रष्ट हो चुका है, तो उस व्यक्ति के निमित्त परिवार का कोई भी एक व्यक्ति, उसकी माता, बहन, पिताजी, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, गिन करके लेने होंगे 31 बेलपत्र। ध्यान रखना कितने, 31 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो, और 31 ही लेने होंगे आपको चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण चावल के दाने। अक्षत का मतलब होता है पूर्ण, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना, ठीक है ना। जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके के चावल के दाने लेने हैं, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास, किसी भी समय, सुबह चले जाओ सुबह, शाम को चले जाओ शाम को, रात्रि को चले जाओ रात्रि को चले जाओ। कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से करोगे, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, तो आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। उसके पश्चात जो आपने 31 बेलपत्र लिए हैं, इन दोनों बेलपत्री पर आपको कुछ नहीं करना। जो बीच वाली बेलपत्र की पत्ती है, इसके ऊपर 1 चावल का दाना आपको रखना है, और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को, जिसके ऊपर आपने 1 चावल का दाना रखा हुआ है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस व्यक्ति का, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उल्टा समर्पित करना है, ताकि चावल का दाना नीचे की तरफ चला जाए। इसी प्रकार आपको पूरे के पूरे 31 बेलपत्रों के ऊपर 1-1 चावल का दाना रख करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप समर्पित करोगे, तब आपको तुमरुका महादेव का स्मरण करना है। किनका, तुमरुका महादेव का स्मरण करना है। सभी बेलपत्रों को समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करना कि मेरे परिवार का यह सदस्य है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, चिड़चिड़ा बहुत है, अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, इसे सही रास्ते पर ले आइए, इसकी बुद्धि सही कर दीजिए। अपनी कामना कहकर वापिस चले आ जाना। 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो कि आज के दिन का सबसे अचूक उपाय होने वाला है। घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, मां लक्ष्मी आपसे अगर रूठी हुई है और आप चाहते हो आपके घर में धन, संपदा, वैभव की वृद्धि पूरे जीवन भर होती रहे, तो साल में पड़ने वाली यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन यह उपाय करना मत भूलिएगा। आपको लेने होंगे शमी के पत्ते, है ना, शमी के पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं आपको, जितने ले सको उतने शमी के पत्ते लेना। कहां से तोड़ोगे, इस स्थान से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे जितने शमी के पत्ते आप ले सको उतने शमी के पत्ते आप ले लेना, कोई गिनती नहीं है। और 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में, अपने घर के जल के साथ में थोड़ा सा लेना होगा शहद। इस शहद को कोशिश करना कि किसी भी एक कटोरी के अंदर अगर आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना, एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित हो जाने के पश्चात अपनी कामना कहना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और जितने शमी के पत्ते लिए हैं उस 1-1 शमी के पत्ते को उठा करके इसी शहद के अंदर डुबो करके, यानी कि पूरे शहद में डूबा हुआ शमी का पत्ता इसे लेकर के और शिवलिंग पर आपको चिपकाते चले जाना है। शिवलिंग पर इस तरीके से, वो गिरेगा नहीं क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, शहद लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको जितने शमी के पत्ते हों उतने शमी के पत्तों को शहद में भिगो भिगो करके आपको शिवलिंग का क्या करना है, श्रृंगार करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि स्कंद पुराण के अंदर वर्णित है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन शहद में भीगे हुए शमी के पत्तों से शिवलिंग का श्रृंगार करता है, मेरा भोले बाबा उसका श्रृंगार धन से करता है। 2 चीजों को वरदान प्राप्त है, एक शमी के पत्ते को और एक मंदार के पुष्प को। भूलवश भी कोई व्यक्ति अगर शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर के समर्पित करता है ना, उसे 1000 अश्वमेघ के यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। पिछली वाली दशमी तिथि के दिन जब मैंने ये उपाय को किया था, तो उसका एक चित्र मैंने यहां पर लगाया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। इस तरीके से मैंने इतने शमी के पत्ते लगाए थे। मेरे जीवन में अभी तक कोई समस्या नहीं है, आशा करता हूं आपके भी जीवन में ना हो। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।